हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम कुछ और एरर्स से कुछ और रूल्स को अच्छी तरह समझते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके एरर्स को ढूंढिए, उसके बाद फिर आप आंसर्स देखिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। विच मेडिसिन्स नेम यू हैव फॉरगॉटन, यानी कौन सी दवा का नाम तुम भूल गए हो। अब मैंने आपको बताया था कि कौन सी के बाद यदि एक ही वर्ड है तो ऐसे ही सीधा लिखा जाएगा, जैसे हिंदी में बोला जाता है कौन सी मेडिसिन, विच मेडिसिन। लेकिन ये क्या है, दो से ज़्यादा हो गए, कौन सी मेडिसिन का नाम, तो ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। हमने सीख लिया है कि नॉन लिविंग के साथ ये अपोस्ट्रोफे एस नहीं आता। तो हिंदी में है कौन सी मेडिसिन का नाम, तो यहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले आएगा द नेम, फिर उसके बाद ऑफ, फिर आएगा विच मेडिसिन, और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। द नेम ऑफ विच मेडिसिन। अब ये हमारे पास पूरा सेंटेंस है, ये रहा सब्जेक्ट, तो हमको इसको भी क्वेश्चन की फॉर्म में बनाना चाहिए। सो इसका आंसर होगा द नेम ऑफ विच मेडिसिन, ये हैव यहाँ आना चाहिए। हैव यू फॉरगॉटन। फॉर हाउ लॉन्ग वर दे डिगिंग द वेल, कितनी देर से वो कुआं खोद रहे थे। जब भी कितनी देर से आए तो हम समझ जाते हैं कि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में दो हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, एक परफेक्ट के लिए और एक कॉन्टीन्यूस के लिए। क्योंकि ये पास्ट में है तो हमको पास्ट में ही बनाना है, तो वर्ब की जगह आएगा हैड, क्योंकि परफेक्ट में हैड आता है। हैड दे बीन, बी की फॉर्म के बिना कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं बनता। फॉर हाउ लॉन्ग हैड दे बीन डिगिंग द वेल। हाउ मैनी कॉपीज़ चेकड द टीचर। अब हाउ मैनी कॉपीज़ तो ठीक है, क्योंकि 1 कॉपी 2 कॉपीज़ 3 कॉपीज़ होता है। अब चेक किसने किया, टीचर ने किया, तो सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है, यहाँ आएगा द टीचर। और जब सब्जेक्ट हमारे पास है तो हमें क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो डिड लगाकर क्वेश्चन भी बनेगा। सो हाउ मैनी कॉपीज़ डिड द टीचर, ये फर्स्ट फॉर्म चेक। टी प्रिपेयर्स ओनली इन द मॉर्निंग, चाय बनाती है केवल सुबह। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप सिर्फ बाहर से नहीं देखें कि ये सेंटेंस टी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस और एस लगा है, मीनिंग भी समझें। प्रिपेयर मीन्स होता है तैयार करना, तो चाय किसको तैयार करती है, दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, सब्जेक्ट इस काम को नहीं कर सकता, यानी ये पैसिव वॉइस है। मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस बी की फॉर्म के बिना नहीं बनता। बी का मतलब होता है होना, और ये सारी बी की फॉर्म्स हैं, इसके अलावा बी की कोई फॉर्म नहीं होती। बी की फॉर्म्स होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग एंड बीन। तो अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाना है, तो हमें सिर्फ एक बी की फॉर्म लगानी है। तो जब हमने अकेली बी की फॉर्म लगानी है तो या तो इज, एम, आर आएगा या वाज, वर आएगा। अब क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो उससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर आएगा। सो टी इज़, और ये थर्ड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस नहीं बनता। सो टी इज़ प्रिपेयर्ड ओनली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के साथ इन आता है, इवनिंग के साथ भी इन आता है, नून के साथ भी इन आता है, केवल नाइट के साथ एट आता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, नाइट के एंड में टी आता है और एट के एंड में भी टी आता है। आई हैव बीन स्पेंट ऑल द मनी। अब हम कहना ये चाहते हैं कि मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया है, लेकिन हमने क्या गलती करी, हमने फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो जैसे ही बी प्लस थर्ड फॉर्म इकट्ठा आया मतलब ये पैसिव वॉइस है, यानी इसको कुछ किया गया, इसको कुछ नहीं किया गया, इसको खर्च नहीं किया गया, इसने किया। तो यानी हमें बी की फॉर्म को हटाना है, तो बी की फॉर्म को हटा दिया, बाकी किसी चीज़ को हमने नहीं छेड़ना है। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही है। सो आई हैव स्पेंट ऑल द मनी, मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एनीबडी हैज़ नॉट बीन सेंट टू जेल, किसी को भी जेल नहीं भेजा गया है। तो ठीक है, पैसिव वॉइस ही होना चाहिए, तो पैसिव के लिए बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, लेकिन ये एनीबडी और नॉट, स्टार्टिंग में एनीबडी के साथ नॉट लगाना दोनों गलत हैं। ये मैंने आपको पैसिव वॉइस में भी बताया था, जब हमने पैसिव वॉइस सीखा था। तो हमको क्या करना है, एनीबडी की जगह करना है नोबडी, और जब हमने शुरू में ही नो लगा दिया तो ये नॉट की ज़रूरत नहीं। नोबडी हैज़ बीन सेंट टू जेल। इंग्लिश डज नॉट टीच,
इंग्लिश नहीं पढ़ाती है इन आवर स्कूल। होना क्या चाहिए, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, यानी ये काम सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, सब्जेक्ट ये काम नहीं कर सकता। तो इसका एक ही मतलब है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में डू डज डिड का कोई काम नहीं होता है। डू डज डिड की जगह पर हम या तो इज एम आर लगाएंगे या वाज वर। तो डू डज का मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर इज एम आर। इंग्लिश इज़ नॉट थर्ड फॉर्म taught in our school. Our teacher is not scolded us. जहाँ जहाँ बी प्लस थर्ड फॉर्म आ गया इसका मतलब इसको कुछ किया गया। हमारे टीचर को नहीं डांटा जाता है, आगे तो फिर अस लगाने से कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। हम कहना क्या चाहते हैं कि हमारे टीचर हमें नहीं डांटते हैं। तो पैसिव वॉइस, सॉरी ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये एक्टिव वॉइस है, तो इसको निकालना पड़ेगा। अब हम इसको निकालेंगे तो नॉट तो कभी अकेला आता नहीं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जैसे ये ऊपर वाला है। सो आवर टीचर, टीचर क्योंकि एक ही है तो डज, डज नॉट, डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है स्कोल्ड अस। अनवांटेड एंड अनइनवाइटेड, अनचाहे और अनिमंत्रित मेहमान डू नॉट वेलकम, स्वागत नहीं करते हैं। मेहमान स्वागत नहीं करते या मेहमानों का स्वागत नहीं किया जाता है। तो मेहमानों का स्वागत मतलब सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है, तो यानी ये पैसिव वॉइस है। तो मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस में डू डज का कोई काम नहीं होता, डू डज की जगह इज एम आर। सो गेस्ट्स आर नॉट, और पैसिव वॉइस में हमेशा हर टेंस में थर्ड फॉर्म आती है वेलकम्ड, यानी अनचाहे मेहमानों का स्वागत नहीं होता है। द लेटर हैव बीन पोस्टेड, लेटर को पोस्ट कर दिया गया है, ठीक है पैसिव वॉइस, क्योंकि लेटर तो पोस्ट कर नहीं सकता, लेकिन मिस्टेक यहाँ पर है कि लेटर तो एक ही है, तो एक के लिए क्या आएगा, हैज़। सो द लेटर हैज़ बीन पोस्टेड। अब ये नीचे हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। फिलिंग द ब्लैंक से हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है और हमें टेंसेस और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी है, शायद कुछ और भी होगा, मैं आपको बताती हूँ अभी इसका मीनिंग। आप ब्लैंक्स को फिल कीजिएगा पॉज करके, फिर आंसर भी मैं आपको वीडियो के एंड में ही बताऊँगी। ही डज़ नॉट लाइक हिज स्कूल बिकॉज स्टूडेंट्स बीट, बीट मीन्स पिटाई करना। द पेंटर इज़ लीविंग, पेंटर जा रहा है, बिकॉज द डोर पेंट, पेंट मीन्स पेंट करना। शी प्रिपेयर टी डेली, the students are very happy because the teacher dash give very little homework. Tomorrow the students take on a picnic. तो आप इनके आंसर्स लिखिए, फिर उसके बाद वीडियो के एंड में आप इनके आंसर्स देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर्स क्या हैं। He does not like his school. जब भी फिल इन द ब्लैंक्स करना हो तो पहले उसका मीनिंग ज़रूर समझिए हिंदी में, उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा उसका आंसर जानना। वह पसंद नहीं करता है अपने स्कूल को क्योंकि स्टूडेंट्स आर बीटन, क्योंकि स्टूडेंट्स को पीटा जाता है। तो ये पैसिव वॉइस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वह स्कूल अपना स्कूल पसंद नहीं करता क्योंकि स्टूडेंट्स को पीटा जाता है। द पेंटर इज़ लीविंग, पेंटर जा रहा है। अब अगर हम यहाँ गो लिखेंगे तो हमको बताना पड़ेगा कहाँ जा रहा है। लीविंग का मतलब उस जगह से जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो हमें नहीं मालूम, ना हमें उससे कोई मतलब है। सो द पेंटर इज़ लीविंग, जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि दरवाज़ा पेंट हो गया है। बिकॉज द डोर हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब पेंट होने की कोई इंग्लिश नहीं होती, पेंट का मतलब सिर्फ पेंट करना होता है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यदि किसी वर्ब का एक ही मतलब है कि ये काम करना और सेंटेंस में आ रहा है होना, तो दैट मीन्स वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनना चाहिए। सो बिकॉज द डोर हैज़ बीन पेंटेड, बी प्लस थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस नहीं बनता है। शी प्रिपेयर्स टी डेली, अब ये डेली से हमको पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि वो रोज़ चाय बनाती है। शी प्रिपेयर्स। द स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी, स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं क्योंकि टीचर ने उन्हें वेरी लिटिल होमवर्क, बहुत थोड़ा होमवर्क दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि जो कुछ किया टीचर ने ही किया है। सो द टीचर हैज़ गिवन वेरी लिटिल होमवर्क। टुमारो, अब टुमारो से हमको पता चल गया कि फ्यूचर की बात हो रही है। टुमारो द स्टूडेंट्स टेक ऑन अ पिकनिक, स्टूडेंट्स को ले जाया जाएगा, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। तो क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है तो पहले विल तो लगेगा ही लगेगा, और क्योंकि पैसिव वॉइस है तो हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस बी प्लस थर्ड फॉर्म के बिना नहीं बनता। सो टुमारो द स्टूडेंट्स विल बी टेकन ऑन अ पिकनिक।
पिकनिक के लिए गो टेकन टू अ पिकनिक नहीं आएगा, टू हमेशा जगह के नाम के साथ आता है। सो टेकन ऑन अ पिकनिक। तो मुझे उम्मीद है कि हर क्लास के साथ आपकी इंग्लिश बेहतर हो रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।